दोस्तों नमस्कार। आज हम सर्वलोक चैनल में हस्तरेखा शास्त्र का प्रथम अध्याय शुरू कर रहे हैं और इसमें जिसको पामिस्ट्री भी बोलते हैं, हस्तरेखा ज्ञान, इसमें हम आपको एक एक चीज़ छोटा छोटा अध्याय करके सिखाएंगे और इस प्रकार से सिखाएंगे कि आप एक एक चीज़ को बड़े अच्छे से समझ लेंगे, रट लेंगे और उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। सबसे पहले हाथ को देख के हमें क्या दिखता है? जब हमें हस्तरेखा का ज्ञान नहीं होता तो हमें सिर्फ हाथ, एक अंगूठा और 4 उंगलियां दिखती हैं और बहुत सारी रेखाएं दिखती हैं हाथ में, कोई इधर कोई उधर जा रही हैं, लेकिन उसका मतलब हमें नहीं पता होता है। तो आज हम इस हस्तरेखा शास्त्र के प्रथम एपिसोड में बताएंगे कि हाथ में कौन सी चीज़ कहाँ पे होती है। जैसे हाथ में कुछ पर्वत होते हैं, ये बिल्कुल बेसिक ज्ञान है। जैसे हम लोग जब पढ़ाई शुरू करते हैं तो छोटा बड़ा से शुरू करते हैं हिंदी की पढ़ाई, ये उस प्रकार का है। अब बात करें हाथ तो कई प्रकार के होते हैं जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। किसी के हाथ में ऊपर बाल हों तो उसके क्या लक्षण होते हैं, किसी के हाथ में ऊपर बाल नहीं होते, किसी की उंगली में बाल होते हैं, किसी के उंगली के पोर में बाल होते हैं नहीं होते, किसी की उंगली तिकोनी सर्पाकार होती है, किसी की चमसाकार होती है, किसी की सीधी होती है, किसी का अंगूठा जो है स्ट्रेट होता है, एकदम सीधा होता है, किसी का लचीला होता है। ये बहुत सारी चीज़ों के एक चीज़ अलग होते ही उसके परिणाम बदल जाते हैं। लेकिन ये जो शास्त्र है ये बहुत सरल है, बस देखने और समझने की चीज़ है। इसमें सबसे पहले 3 रेखाएं, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, ये लगभग 100 में 100% लोगों के हाथ में होती हैं। कुछ लोगों के हाथ में हृदय और मस्तिष्क रेखा ये एक ही होती हैं। तो उनका हाथ कैसा होता है? उनका हाथ क्रमशः ऐसा होता है, ये जीवन रेखा और ये एक चलेगी मस्तिष्क रेखा भी और हृदय रेखा भी, यही दोनों होती हैं। तो उनके लक्षण ये होते हैं कि कभी कभी हम लोग जब कोई काम करने के लिए सोचते हैं तो हम लोगों के 2 मत हो जाते हैं। दिमाग कहता है करें, मन कहता है ना करें। लेकिन जिन किसी लोगों के हाथ में ये इस प्रकार की रेखाएं होती हैं, उनके मत और मस्तिष्क लगभग एक ही होते हैं। ये अक्सर कर देखा गया है, ये 100% नहीं है, लेकिन 70 से 80% ये देखा गया है कि जिसके हाथ में हृदय और मस्तिष्क रेखा एक ही हो, उनके विचार में कभी दुविधा नहीं आती। वो जो करते हैं वो करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी भी है और कहीं ना कहीं ख़राब भी है, और ज़्यादातर केस में ये खराब ही मानी जाती है। अब बात करते हैं जीवन रेखा। जीवन रेखा ये यहाँ से मंगल रेखा के ऊपर होती हुई ये यहाँ तक आई है, मणिबंध तक आती है। किसी की ऊपर रह जाती है, किसी की ये यहाँ से ना आकर के इस तरह से हो जाती है। लेकिन ये शुक्र पर्वत है, इस शुक्र पर्वत के चारों तरफ मंगल रेखा से भी आगे ये एक रेखा होती है जिसे जीवन रेखा कहते हैं। मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के साथ ही चलती है, फिर ये बाद में अलग होती है और ये इस तरह से जाती है। ये कभी ऊर्ध मंगल तक आ पाती है, कभी नहीं आ पाती। ये ऊर्ध मंगल रेखा, ये ऊर्ध मंगल पर्वत है, यहाँ पे कभी आ पाती है, कभी नहीं आ पाती है। ये किसी में देखा गया है। अब ये 3 रेखाएं जो होती हैं, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, ये हर व्यक्ति के हाथ में होती हैं 99%। अब बची जो ये 11 रेखाएं हैं, भाग्य रेखा हुई, सूर्य रेखा, स्वास्थ्य रेखा, वासना, अंतःकरण, मंगल, शुक्र, मेखला, मणिबंध प्रथम, द्वितीय, तृतीय, प्रलय, ये रेखाएं, ये सारी की सारी रेखाएं हर किसी के हाथ में नहीं होती। इसमें कुछ किसी के हाथ में होती हैं, कुछ किसी के हाथ में होती हैं। सारी रेखाएं, ये 14 की 14 सारी रेखाएं इस दुनिया में किसी के भी हाथ में नहीं होती हैं। इसमें कुछ रेखाएं होती हैं। अब ये भी समझे ये रेखा कौन कौन सी होती है। जैसे भाग्य रेखा जो है वो शनि पर्वत से
और सीधी आती है, मणिबंध तक भी आती है, कुछ कभी कभी पीछे भी रह जाती है। ये रेखा हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा दोनों को काटती हुई आती है। ये शनि पर्वत से सीधी चलती है, इसे भाग्य रेखा कहते हैं। भाग्य रेखा के बाद सूर्य रेखा। सूर्य रेखा जो सूर्य पर्वत है, ये अनामिका के नीचे, इसे सूर्य पर्वत कहते हैं। तो यहाँ से चल के और सीधा ये चंद्र स्थान तक आती है सीधी रेखा। ये भी हृदय और मस्तिष्क रेखा दोनों को काटती हुई सीधी आती है। ये सूर्य रेखा कहते हैं या प्रतिभा रेखा कहते हैं इसको। अब है स्वास्थ्य रेखा। स्वास्थ्य रेखा ये है अपना कनिष्ठा, यानी जिससे छोटी उंगली कहते हैं, इसके नीचे है बुध पर्वत। बुध पर्वत से लेकर के और ये मणिबंध की तरफ चलती है, ये इस प्रकार से, इसे कहते हैं स्वास्थ्य रेखा। ये भी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा को काटती हुई चल जाती है। अब इसके बाद आप देखें तो कुछ लोग इसे वासना रेखा भी कहते हैं, लेकिन ये वासना रेखा नहीं, इसे एक तरीके से यूँ कहें कि ये आपके पास कितना सुख साधन है, इसकी रेखा कह सकते हैं। सुख साधन भोग विलास कितना है, तो ये ऊर्ध मंगल से निकलकर और ये यहाँ तक आती है, मणिबंध की तरफ को ऊर्ध मंगल से निकलती है। इसे वासना रेखा भी कहते हैं। अब आ गई अंतःकरण रेखा या चंद्र रेखा। चंद्र रेखा ये सूर्य रेखा जो है, इसको अंतर ज्ञान या अंतःकरण रेखा कहते हैं, जो कि सूर्य से चंद्र तक आती है। अब है मंगल रेखा। मंगल रेखा जो है वो निम्न मंगल से शुरू होकर के और सूर्य के चारों तरफ ये जीवन रेखा से सटी हुई होती है, जो सूर्य ये शुक्र पर्वत को चारों तरफ से कवर करती है। ये मंगल रेखा होती है। ये स्वास्थ्य में और ज़्यादा बढ़ा देती है। अगर किसी की मंगल रेखा स्ट्रॉन्ग है तो उसे बीमारियां बहुत कम लगती हैं। अब शुक्र मेखला, जो शुक्र मेखला होती है, जिसे शनि मेखला, यूरेनस मेखला भी कहते हैं, ये अपनी गुरु पर्वत और शनि पर्वत के बीच से निकलकर एक छोटी सी रेखा होती है और बुध और शुक्र के बीच में आ जाती है। इसे कहते हैं शुक्र मेखला। अब मणिबंध की प्रथम रेखा ये रही, द्वितीय ये रही, तृतीय ये रही, 3 ही होती हैं ज़्यादातर। अब किसी किसी के 4 होती हैं तो वो अच्छा ही है। अब प्रणय रेखा या विवाह रेखाएं। ये जो प्रणय और विवाह रेखाएं हैं, ये बुध पर्वत के नीचे होती हैं। यहाँ पे इस प्रकार से 1 2 3 4 जितनी रेखाएं ये ज़्यादा होंगी उतने उस व्यक्ति के संबंध टूटते हैं। इसमें एक ही रेखा जो सबसे बड़ी होगी वही संबंध आगे चलता है, और अगर ये रेखा ज़्यादा ही बड़ी हो जाए तो तलाक तक आ जाती है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि ये किस प्रकार की हो तो अच्छी होती है, किस प्रकार की हो तो अच्छी नहीं होती। अब बात करते हैं पर्वत। ये है अंगुष्ठ। इसके नीचे का जो भाग है ये पूरा निम्न मंगल का ये है। ये इसमें अंगुष्ठ के ऊपर की तरफ ये इतना भाग हो गया निम्न मंगल का। ये इसके साथ ही ये जो भाग है ये हो गया शुक्र पर्वत। इसके नीचे सीधे आ जाओ तो ये यहाँ पे इसके ठीक विपरीत ये है आपका चंद्र पर्वत, चंद्र स्थान है। उसके बाद ये चंद्र के तुरंत ऊपर और बुध से नीचे ये रहा ऊर्ध्व मंगल, ये रहा निम्न मंगल। मंगल के 2 स्थान हैं हाथ में, ये है ऊर्ध्व उच्च मंगल, ये है निम्न मंगल। कुछ लोग यहाँ पर सम मंगल भी कहते हैं। अब
आपको यहाँ पे आ गया ये बुध का स्थान। ये जो सबसे छोटी उंगली है कनिष्ठा, इसके नीचे ये बुध पर्वत है ये पूरा, और जो अनामिका उंगली है ये इसके नीचे है सूर्य पर्वत। ये शनि पर्वत की उंगली है, ये मध्यमा जिसे बोलते हैं, ये इसके नीचे शनि पर्वत, और ये तर्जनी इसके नीचे है बृहस्पति पर्वत। अच्छा, एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है जानकारी के लिए कि अपनी पृथ्वी के जो ग्रह जितना दूर है उसकी उंगली उतनी ही पास है, और जो ज़्यादा पास है उसकी उंगली तो है ही नहीं। जैसे कि अपनी पृथ्वी के सबसे पास है चंद्र, देखिए कहीं उसकी उंगली है ही नहीं, यानी बिल्कुल पास है। ये एक सिग्नल का काम करते हैं। अब मंगल, चंद्र के तुरंत बाद मंगल है, इसकी भी कोई उंगली नहीं है। ये उंगली, ये अंटीना है सबके एक तरीके से। अब चंद्र और मंगल तो सबसे ज़्यादा पास हो गए। अब उससे थोड़ा दूर पड़ता है बुध, पृथ्वी से अगर देखा जाए तो बुध की उंगली है, लेकिन सबसे छोटी है। ज़्यादा बड़े एंटीने की ज़रूरत नहीं है, इतने से काम हो जाएगा। छोटा एंटीना है ये, एक तरीके से मान लो कि सिग्नल है ये। उसके बाद आ जाओ, बुध के बाद आता है शुक्र। शुक्र का भी देखो अंगुष्ठ, कोई उतना ज़्यादा नहीं होता है। ये देखिए, ये उससे सबसे छोटी उंगली से थोड़ा बड़ा होता है, और ये थोड़ा मोटा भी होता है, क्योंकि जो शुक्र है वो थोड़ा भारी ग्रह कह सकते हैं उसे, हम बाद में समझेंगे इसको। अब इन दोनों शुक्र के बाद है सूर्य। देखिए सूर्य की उंगली, ये देखिए आप, ये इससे भी बड़ी है और इससे भी बड़ी है, क्योंकि सूर्य इससे, चंद्र से तो दूर है ही है, पृथ्वी से, मंगल से भी दूर है, शुक्र से भी दूर है, और बुध से भी दूर है, तो इसकी उंगली ज़्यादा बड़ी। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो सूर्य के बाद दूरी बृहस्पति ग्रह की ज़्यादा है, तो ये गुरु ग्रह, इसकी दूरी देखिए आप, ये इसकी दूरी बन गई। अब इसके बाद देखो तो शनि ग्रह जो है वो अपनी पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूर है, तो देखिए इसकी उंगली सबसे ज़्यादा बड़ी है। ये एक तरीके का अंटीने का काम करती हैं सारी उंगलियां। अब इसमें किसी किसी की ये छोटी उंगली इसके बराबर होती है, तो उसको बुद्धि लोग कहते हैं ज़्यादा है, क्योंकि उसकी बुध की उंगली थोड़ी ज़्यादा बड़ी है। अगर किसी का बुध कमज़ोर है तो उनसे हस्तरेखा विशेषज्ञ ये कह देते हैं कि आप इसका नाखून बढ़ा लो। नाखून बढ़ने से भी कुछ असर आ जाता है, पूरा असर नहीं आता, लेकिन अगर किसी की ज़्यादा छोटी है तो नाखून बढ़ा लें। इसी प्रकार से और आगे चल के बात करते रहे। यहाँ पे देखिए ये इनके पर्वत हैं, यानी कि जो सिग्नल ये ले रहे हैं उनका जो पावर हाउस है वो यहाँ पे है। बुध का पावर हाउस ये, सूर्य का ये जिसे पर्वत कहते हैं, शनि का ये पावर हाउस, गुरु का ये पावर हाउस हो गया, शुक्र का ये पावर हाउस हो गया। इनका तो कोई एंटीना तो है नहीं, उंगली तो है नहीं, तो इनके जस्ट पावर हाउस हैं। ये निम्न है, ये उच्च है। इनके दो हैं, क्योंकि मंगल जो होता है वो शांति में अलग काम करता है, गुस्से में अलग काम करता है। मंगल के दो काम होते हैं। और ये चंद्र, इनका ये पावर हाउस है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। बाकी चैनल वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताएं। अगर कोई चीज़ हमसे छूट गई हो तो उसके बारे में सजेस्ट करें, और बाकी कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।